क्या हुआ? इतने गौर से क्या देख रहे हो? ये वही रस चूसक कीट है जो लहसुन की पत्तियों में से लगातार रस चूसता है और उन्हें लकवाग्रस्त कर देता है। जिस प्रकार से मच्छर आपके शरीर में से खून चूसता है, उसी प्रकार से ये थ्रिप्स लहसुन की पत्तियों में से रस चूसकर उसे लकवाग्रस्त कर देता है, यानी कि पत्तियों को पीला कर देता है। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में लगने वाले थ्रिप्स की समस्या की संपूर्ण जानकारी, यानी कि थ्रिप्स क्या होता है, यह फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और इसको नियंत्रण करने के लिए कौन सी टॉप 5 दवाएं आती है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं ये थ्रिप्स क्या होता है। थ्रिप्स एक प्रकार का रस चूसक कीट है जो लहसुन की पत्तियों में से रस चूसता है। लगातार रस चूसने के कारण पत्तियों में पीलापन देखने को मिलता है और थ्रिप्स की लगभग दुनिया भर में 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। उनमें से भारत देश के अंदर येलो थ्रिप्स और ब्लैक थ्रिप्स, ये 2 प्रजातियां सबसे ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाती है। और अगर लहसुन फसल की मैं बात करूं तो लहसुन फसल के अंदर येलो थ्रिप्स सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, यानी कि फसल का 40 से 50% तक उत्पादन जो है कम कर देता है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं थ्रिप्स के लाइफ साइकिल के बारे में। थ्रिप्स के पूरे जीवन काल में कुल 4 अवस्थाएं होती है, यानी कि एग, निम्फ, प्यूपा और एडल्ट। ये चारों अवस्थाएं थ्रिप्स 12 से 15 दिन में कंप्लीट कर देता है और इन सभी अवस्थाओं में से एडल्ट वाली अवस्था थ्रिप्स की सबसे घातक होती है, जो लहसुन की पत्तियों में से लगातार रस चूसता है और फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए किसान मित्रों, अब बात करते हैं थ्रिप्स का प्रकोप कौन से मौसम में सबसे ज्यादा होता है। थ्रिप्स का प्रकोप सबसे ज्यादा निर्भर करता है टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि अगर आपके क्षेत्र के अंदर तापमान यानी कि गर्मी बढ़ रही है तो थ्रिप्स का प्रकोप भी यकीनन आपकी फसल के अंदर बढ़ेगा। और इसके अलावा आपके क्षेत्र में बेमौसम बारिश होती है तो भी इसका प्रकोप बढ़ जाता है, यानी कि जनवरी और फरवरी महीने में बारिश आती है तो यकीनन लहसुन की फसल के अंदर थ्रिप्स का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं अपन लहसुन की फसल में थ्रिप्स का प्रकोप किस प्रकार से दिखाई देता है, यानी कि उसके लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं। और साथ ही हम जानेंगे लहसुन की फसल में अगर थ्रिप्स का प्रकोप हेवी अटैक हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती है, यानी कि कौन से फफूंद जनित रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। थ्रिप्स का प्रकोप अगर लहसुन की फसल में सबसे ज्यादा हो जाता है तो पत्तियां कमजोर हो जाती है और गोल गोल घूमने लगती है, और उसे ही किसान भाई जलेबी रोग के नाम से जानते हैं। और जो जलेबी रोग होता है उसके पीछे मुख्य कारण थ्रिप्स ही होता है, जो पत्तियों में से रस चूसकर पत्तियों को कमजोर कर देता है। उस कारण से पत्तियां गोल घूम जाती है और पत्तियों के अंदर भोजन सही से बन नहीं पाता है। उसी कारण से जो है आगे चल के कंद की साइज भी आपको अच्छे से देखने को नहीं मिल पाती। किसान मित्रों, अभी तो अपन ने बात कर ली कि थ्रिप्स क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है और इसके पौधे पे लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये सारी तो अपन ने जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं इसको नियंत्रण करने के लिए आपको कौन से टॉप 5 इंसेक्टिसाइड को प्रयोग में लेना है। किसान मित्रों, टॉप 5 इंसेक्टिसाइड बताने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ, यानी कि अगर आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स का प्रकोप हो रहा है तो उसे कैसे पहचाना जाए और उसकी पहचान करने के लिए आपको क्या चीज करनी है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। थ्रिप्स का लहसुन की फसल में अगर आपको जांच करनी है तो आपको सबसे पहले अपने खेत के अंदर 12 से 15 स्टिकी ट्रैप, येलो कलर वाले स्टिकी ट्रैप लहसुन फसल की ऊंचाई से 1 से 2 फीट अपने को लगाना है। और अगर इन ट्रैप के ऊपर 4 से 5 थ्रिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, काले कलर का कीट उसके ऊपर चिपका हुआ दिखाई दे रहा है, तो यकीनन आपकी लहसुन की फसल के अंदर थ्रिप्स का हमला हो चुका है। तो इस अवस्था पे आपको स्प्रे लेना है। तो चलिए किसान मित्रों, अब बात करते हैं लहसुन की फसल में लगने वाले थ्रिप्स को नियंत्रण करने वाले टॉप 5 इंसेक्टिसाइड के बारे में। किसान मित्रों, सबसे पहले नंबर में आपको फिप्रोनिल 5% ऐसी फॉर्म में आने वाली दवाई को 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में प्रयोग में लेना है। और यह दवाई आपको लहसुन की फसल की 15 से 30 दिन की अवस्था पे छिड़काव में देना है। और दूसरे नंबर में आपको प्रोफेनोफॉस 40% और साइफरमेथ्रिन 4% ईसी फॉर्म में आने वाली दवाई को 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में प्रयोग में लेना है। और ध्यान में रहे, लहसुन की 30 से 50 दिन की अवस्था पर इसी दवा को प्रयोग में लेना है। और तीसरे नंबर में आपको फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में आने वाली दवाई को 40 ग्राम की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में प्रयोग में लेना है। ये फिप्रोनिल जो है लहसुन की फसल में लगने वाले थ्रिप्स का नियंत्रण करने के लिए बनाई हुई स्पेशल दवाई है और इसे फसल की लगभग 50 से 70 दिन की अवस्था पर प्रयोग में लेना है। और चौथे स्प्रे में आपको फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% को 40 ग्राम की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में प्रयोग में लेना है। इसके अंदर डबल टेक्निकल होने के कारण लहसुन की फसल में थ्रिप्स का नियंत्रण लंबे समय तक रहता है और इसे फसल की लगभग 70 से 90 दिन की अवस्था में छिड़काव में देना है। और किसान मित्रों, लास्ट और 5वें स्प्रे में आपको ब्रोफिनालीड 34 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में प्रयोग में लेना है। ये काफी हेवी दवाई है जिससे फसल की लास्ट अवस्था यानी कि लहसुन की फसल जब 90 दिन से ऊपर की हो जाए तब इस दवा का छिड़काव आपको प्रयोग में लेना है। तो किसान मित्रों, ये थे
तो 5 इंसेक्टिसाइड जो लहसुन की फसल में थ्रिप्स का नामो निशान मिटा देंगे। और ध्यान में रहे, ये सारे टेक्निकल आपको फसल की अवस्था के अनुसार प्रयोग में लेना है, यानी कि जो स्टेज मैंने मेंशन करी है उसी के अकॉर्डिंग दवा का छिड़काव करना है। किसान मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें। और अगर आप थ्रिप्स के संबंध में वीडियो चाहते हैं तो नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें। हमने मिर्च, टमाटर और बैंगन में लगने वाले थ्रिप्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो नीचे लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को चेक कर सकते हो।